दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का वही मुल्क जो खुद को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत मानता था, जो खुद को सुपर पावर कहलवाता था और जिसके सिर्फ एक बयान से दुनिया भर की सरकारें हिल जाया करती थीं, आज उसी की हैसियत पर सवाल उठने लगे हैं। वो देश जिसकी आवाज कभी आदेश मानी जाती थी, अब उसी की चुप्पी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली परत। दोस्तों, आज वही अमेरिका भारत के एक सख्त और निर्णायक फैसले से थर्रा उठा है। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वो अमेरिका जिसकी आवाज कभी पूरी दुनिया पर भारी पड़ती थी, आज उसी को भारत की अगली चाल समझने में पसीना आ रहा है। और इस सब के केंद्र में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी मनमानी शैली और अड़ियल रवैये के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि ट्रंप भी बिना बोले हालात को पढ़ने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि बड़े बड़े ताकतवर देश सिर पकड़कर बैठने को मजबूर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, जिस कदम का अंदेशा दुनिया के नामी कूटनीतिज्ञ और रक्षा विशेषज्ञ सिर्फ कयासों में लगा रहे थे, भारत ने उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज अब सरहदों तक सीमित नहीं रही। इस फैसले की गूंज मॉस्को के क्रेमलिन से लेकर बीजिंग की दीवारों तक और वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर लंदन की संसद तक साफ सुनाई दे रही है। क्योंकि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये शक्ति संतुलन को पलट देने वाला ऐलान है। अमेरिका की दोहरी चाल और डोनाल्ड ट्रंप की वो गहरी साजिश जो पर्दे के पीछे रची जा रही थी, भारत ने उसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि जमीन पर उतरे ऐसे बड़े एक्शन से दिया है कि पेंटागन के बड़े बड़े जनरल तक बेचैन हो उठे हैं। ये कोई डिप्लोमैटिक बयान नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था। भारत अब साजिशों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उनका जवाब उसी भाषा में देता है जिसे पूरी दुनिया समझती है। और यही वजह है कि आज अमेरिका की सैन्य लॉबी में भी नींद उड़ चुकी है। भारत ने अमेरिका की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत आने की तैयारी कर रहे थे और दुनिया को दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ टैरिफ का एक बड़ा जाल बुन रहे थे। लेकिन उन्हें शायद इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये 2024 से 25 का नया भारत है, जो अब सुनता नहीं है बल्कि सुनाता है। और जब ये देश एक्शन लेता है तो पूरी दुनिया आंखें फाड़कर देखती रह जाती है। आज के इस वीडियो में हम उस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत खोलेंगे जिसने रातों रात जियोपॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अमेरिकी तेल टैंकरों को समुद्र के बीच से ही वापस लौटा दिया? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा, जिसे ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग क्या नया खेल खेलने जा रहे हैं? क्या है पूरी खबर? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और भारत के इस प्रचंड पराक्रम और कूटनीतिक जीत की पूरी जानकारी लेने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप भी ये मानते हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति ऐसे ही निडर होकर और सीना तान कर चलानी चाहिए और किसी भी देश के दबाव में नहीं आना चाहिए, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए अब जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इस पूरे मामले की जड़ क्या है। सोचिए जरा उस मंजर के बारे में जब अमेरिका के बड़े बड़े तेल के जहाज, जो हजारों बैरल कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल लेकर हिंद महासागर की लहरों को चीरते हुए भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे, उन्हें अचानक भारतीय तटरक्षकों और पोर्ट अधिकारियों की तरफ से एक संदेश मिलता है। वो संदेश किसी स्वागत का नहीं था, वो संदेश किसी दोस्ती का नहीं था, बल्कि वो संदेश था वापस जाओ। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत ने अमेरिका के क्रूड ऑयल पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक प्रतिबंध ठोक दिया है। ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है और ना ही ये कोई छोटी मोटी व्यापारिक घटना है। ये सीधे तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार पर सीधी चोट है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी मनमानी शैली के तहत भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि वो भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे, टैक्स का बोझ डालेंगे और भारत चुपचाप सब कुछ सह लेगा, उन्हें भारत ने उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया है। जो ताज़ा खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने अमेरिका से आने वाले 5000 से ज्यादा बैरल तेल लेकर पहुंची शिपों को अपने बंदरगाहों पर लंगर डालने से ही रोक दिया और उन्हें बेरंग वापस लौटा दिया। कल्पना कीजिए, समंदर में खड़े वो विशालकाय जहाज जिनमें अरबों डॉलर का तेल भरा है, उन्हें भारत ने लेने से साफ इनकार कर दिया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है दोस्तों, ये एक कूटनीतिक मिसाइल है जो सीधे वॉशिंगटन में जाकर गिरी है। जैसे ही ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आई कि भारत ने अमेरिकी तेल लेने से मना कर दिया है, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में खलबली मच दी और वॉल स्ट्रीट हिल गया।
अमेरिकी तेल कंपनियां जो भारत को एक बहुत बड़ा और मुनाफा देने वाला बाजार मानती थीं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं और मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। मीडिया में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तैयारियां चल रही थीं और दोनों देशों के अधिकारी बैठकों में व्यस्त थे। लेकिन पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही खेल खेल रहे थे। इसे कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। ट्रंप एक तरफ तो भारत के साथ दोस्ती की बातें कर रहे थे, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे पुराने आयोजनों की याद दिलाकर माहौल बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत के उत्पादों पर, भारत के एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैक्स लगाने की गहरी साजिश रच रहे थे। भारतीय चावल के रहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसे कहते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी और समय रहते सही कदम उठाना। भारत ने दिखा दिया है कि अगर आप हमारे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो हम नई खिड़कियां खोल लेंगे और वो खिड़कियां आपसे बेहतर नज़ारे दिखाएंगी और हमें ज्यादा मुनाफा देंगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ आया है जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो है चीन का रुख। जी हाँ, हमारा पड़ोसी चीन, जिसके साथ हमारे सीमा पर अक्सर तनाव रहता है और रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहते हैं, इस मामले में वो भी भारत के इस कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है और कहीं ना कहीं एक अलग ही खिचड़ी पका रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल्स, यानी वो दुर्लभ खनिज जो मोबाइल चिप्स, सैटेलाइट और आधुनिक हथियारों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी सप्लाई देने का ऑफर दिया है। अब तक चीन ये माल बड़ी मात्रा में अमेरिका को देता था, लेकिन अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर और आपसी दुश्मनी के चलते अब चीन भी नए साझेदार ढूंढ रहा है और उसे भारत में एक बड़ा अवसर दिख रहा है। चीन ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है और अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देता है, तो चीन परोक्ष रूप से भारत की मदद कर सकता है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधार सकता है। हालांकि भारत चीन की चालों को भी बखूबी समझता है और बहुत सावधानी से कदम उठा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। स्थायी होते हैं तो सिर्फ देश के हित, और इस वक्त भारत का हित इसी में है कि वो अमेरिका को यह एहसास दिला दे कि भारत को हल्के में लेना या उसे अपने इशारों पर नचाना अब मुमकिन नहीं है और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जरा वापस लौटते हैं उस खबर पर जिसने अमेरिकी विदेश मंत्रालय में हड़कंप मचा रखा है और जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वो है ट्रंप की यात्रा का रद्द होना। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, खासकर ट्रंप जैसे नेता के लिए जो अपनी इमेज और अपनी लोकप्रियता को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, किसी देश द्वारा उनका दौरा रद्द किया जाना या ठुकरा दिया जाना बहुत बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी मानी जाती है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है जब किसी देश ने सामने से कह दिया हो कि अभी मत आइए, हमें आपकी शर्तें मंजूर नहीं है और हम आपके स्वागत का नहीं करेंगे। भारत ने अमेरिकी विदेश सचिव जो इस दौरे की तैयारी के लिए और एजेंडा सेट करने के लिए बातचीत करने आए थे, उन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट और साफ था कि हम बराबरी के स्तर पर बात करेंगे और सम्मान के साथ समझौता करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हम पर दबाव बनाकर, अनुचित टैरिफ लगाकर फिर हमारे देश आएंगे और हम आपके गले मिलेंगे और आपका स्वागत करेंगे, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये नया भारत है, ये अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है, किसी की मेहरबानी पर नहीं जीता और ना ही किसी के दबाव में आता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि इस पूरे वाक्य का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। क्या अमेरिका अब और कड़े कदम उठाएगा और भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई करेगा, या फिर ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होगा और वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और सुलह का रास्ता अपनाएंगे। जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप मूल रूप से एक व्यापारी हैं। वो नफा नुकसान समझते हैं और पैसे की भाषा जानते हैं। जब उन्हें दिखेगा और उनके सलाहकार उन्हें बताएंगे कि भारत के साथ पंगा लेने से अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, अमेरिकी किसानों और तेल उत्पादकों का माल बिकना बंद हो रहा है, तो ट्रंप को मजबूरन वापस आना पड़ेगा और भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा। भारत ने आज ये साबित कर दिया है कि जब आप शक्तिशाली होते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है और आपके साथ बराबरी का व्यवहार करती है। भारत ने अमेरिकी तेल को बैन करके और ट्रंप की यात्रा को रद्द करके अपनी उसी शक्ति का प्रदर्शन किया है और दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। ये वो भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना चाहता है और विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि जिस वक्त दुनिया भारत के इस फैसले को सिर्फ एक आक्रामक प्रतिक्रिया मान रही थी, उसी वक्त नई दिल्ली में एक ऐसी रणनीतिक बैठक चल रही थी जिसने आने वाले 10 वर्षों की वैश्विक राजनीति की नींव रख दी थी। और इस बैठक में सिर्फ तेल, चावल या टैरिफ की बात नहीं हो रही थी, बल्कि बात हो रही थी उस नए विश्वक्रम की जिसमें भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल का नियम बनाने वाला बनने जा रहा था। और इसी बैठक में ये साफ कर दिया गया था कि अब भारत की विदेश नीति रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होगी। यानी अब भारत किसी के कदम का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद ऐसा कदम उठाएगा जिससे सामने वाला देश बचाव की मुद्रा में आ जाए। और इसी सोच का पहला सार्वजनिक उदाहरण था अमेरिकी तेल पर लगाया गया प्रतिबंध। लेकिन इसके पीछे जो परतें थीं वो इतनी गहरी थीं कि अगर उन्हें एक एक करके खोला जाए तो साफ दिखता है।
वो यूरोप के देशों के साथ मिलकर भारत की आर्थिक घेराबंदी करने की फिराक में थे, ताकि भारत को झुकने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों और हमारे विदेश मंत्रालय की पैनी नजर से ये सब छिपा नहीं रहा। भारत ने सही समय का इंतजार किया, और जब ट्रंप को लगा कि वो जीत रहे हैं और अपनी शर्तों को मनवा लेंगे, ठीक उसी वक्त भारत ने बाजी पलट दी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे हितों के खिलाफ जाएंगे, अगर आप हमारे पीठ पीछे साजिश करेंगे, तो हम आपके स्वागत के लिए पलके नहीं बिछाएंगे, बल्कि हम आपके व्यापार को ठप कर देंगे और आपको आर्थिक चोट पहुंचाएंगे। और यही हुआ है। भारत ने न सिर्फ तेल पर बैन लगाया, बल्कि ट्रंप की यात्रा को लेकर जो हवा बनाई जा रही थी, उसे भी एक झटके में पंक्चर कर दिया है और दुनिया को बता दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। दोस्तों, सोचिए जरा इस फैसले के मायने क्या हैं और इसका कितना गहरा असर होने वाला है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बनने की होड़ में है और अपनी शेल गैस और तेल को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। वहीं भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है और हमारी ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है। अमेरिका का लगभग 37% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का हिस्सा किसी न किसी तरह से भारत से जुड़ा हुआ था।